स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से। आज हम बात करने वाले हैं इंटरग्लोब एविएशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस समय एविएशन सेक्टर जो है वो कोविड-19 क्राइसिस से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला सेक्टर है और इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने कहा है कि ग्लोबली 113 बिलियन डॉलर का नुकसान जो है पूरे इस क्राइसिस से इस एविएशन सेक्टर को होने वाला है। ये इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड जो है, जिसे हम जनरली इंडिगो के नाम से जानते हैं, ये भारत की सबसे बड़ी पैसेंजर एयरलाइन कंपनी है जिसका मार्केट शेयर टोटल 48% है और ये भारत की इस समय सबसे बड़ी एविएशन कंपनी है। दोस्तों, सबसे पहली बात हमें ये जानना बहुत ही ज़्यादा एक तरह से ज़रूरी है कि ये जो क्राइसिस आई है कोविड-19 का, इस क्राइसिस से दोस्तों ऐसा है कि इंडिया में दोस्तों वैसे ही एयरलाइन कंपनी बहुत कम है और जो कुछ भी है वो किसी तरह से सर्वाइव कर रही है और एक दो एयरलाइन कंपनीज को अगर छोड़ दें तो बाकी सारी की सारी किसी तरह से सर्वाइव कर रही हैं। और ये जो समय है एविएशन सेक्टर के लिए, ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब समय है। इस समय जो कंपनीज़ हैं एविएशन सेक्टर में जो किसी तरह से सर्वाइव कर गई, तो वो आने वाले समय में अच्छा खासा कमाएगी क्योंकि कंपटीशन कम हो जाएगा इस सेक्टर से। तो दोस्तों आइए देखते हैं इंटरग्लोब एविएशन 914.60 पे ये ट्रेड कर रहा है BSE पे और NSE पे 914.55। तो ठीक है, आगे देखते हैं हम। तो दोस्तों इसका सबसे पहले हम देखते हैं 52 वीक लो और 52 वीक हाई। तो दोस्तों 52 वीक लो जो हम इसका देख पा रहे हैं वो इसने बनाया था 771 रुपये का और 52 वीक हाई जो इसने बनाया था वो 1900 के लगभग आसपास कुछ इसने हाई बनाया था। इस समय दोस्तों आप जो डाटा देख रहे हैं वो moneycontrol.com के साइट से ली गई है। इसकी वैल्यूएशन देख रहे हैं दोस्तों, इंडिगो की मार्केट कैप 35,000 करोड़ से ज़्यादा का है, पी 28 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इंडस्ट्री का जो पी है वो 200 के आसपास है। बुक वैल्यू इसकी 179.28 है। EPS 31.57 के आसपास है दोस्तों और डिलीवरी इसकी 17% की डिलीवरी है। और फोरम है दोस्तों, कम्युनिटी स्टेटमेंट में देखा जाए तो 58% जो है वो बाय कॉम्बिनेशन है। तो दोस्तों इस समय काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि इंटरग्लोब एविएशन यानी एविएशन सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे पैसा ना लगाना एक बहुत बड़ी समझदारी होगी। मैं बिल्कुल भी उनसे सहमत हूँ। और लेकिन दोस्तों एक बात ये भी समझने वाली है कि जैसे ये कोविड-19 का जो समय है ये ख़राब समय गुजरेगा और धीरे धीरे उड़ाने, हालांकि इसमें काफ़ी समय लगेगा, कम से कम 1 से 1.5 साल के आसपास ये ज़रूर लगेगा। और उसके बाद जब ये शुरू होगी तो लोग एयरलाइन से सफ़र करना छोड़ेंगे तो नहीं, पर क्योंकि कंपटीशन कम होगा और इंडिगो एक ऐसी कंपनी है जो मार्केट अगर लीडर कहा जाए जिसे इस समय, क्योंकि इंडिगो दोस्तों ऐसे कि इंडिगो की टोटल उड़ानें 87 डेस्टिनेशंस के लिए उड़ानें भरती है। इसकी उड़ानें जो हैं और इसमें से 63 जो है 63 डोमेस्टिक है और 24 इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस है। और इंडिगो जो है दोस्तों वो भारत में सबसे ज़्यादा एफिशिएंट लो कॉस्ट फेयर ऑपरेटर है और ये ग्लोबल जो है उसके कंपैरेबल अगर किया जाए तो भी ये लो कॉस्ट एयरलाइन ही है। इसी वजह से इंडिया की मोस्ट प्रेफरेबल एयरलाइन भी है। तो दोस्तों और इंडिगो जब से शुरू हुई है
इंडिगो एयरलाइन की पहली उड़ान 4 अगस्त 2006 को नई दिल्ली से इम्फाल के लिए और पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सितंबर 2011 को दुबई से दिल्ली के लिए हुई थी। और तब से लेकर अब तक इंडिगो ने जिस तरह से अपने आप को बदला है और इंडिया की एक बहुत ही पॉपुलर एयरलाइन कंपनी हो गई है जिसमें लोग सफ़र करना पसंद करते हैं। माउथ पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा है इसकी। तो इस तरह से दोस्तों ये जो इंडिगो एक कंपनी है, ये कहीं ना कहीं आप ये मान के चल सकते हैं कि आने वाले समय में जहाँ पे अच्छी खासी एविएशन कंपनी इंडिया की जो है एयरलाइन कंपनी, वो या तो कंपटीशन से बाहर हो जाएगी या फिर इनका घाटा इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि compete करना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। और यहाँ इंडिगो जो है वो सर्वाइव करेगी और सर्वाइव करने के बाद जैसे ही रिवाइवल होगा, और ये रिवाइवल में बहुत ही बेहतरीन इसके लिए वो समय होगा। तो ये थी दोस्तों इंडिगो इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड। और आने वाले समय में देखते हैं कैसा परफॉर्म करती है, क्योंकि ये इंडिया में इस समय मार्केट लीडर है। तो एविएशन सेक्टर के रिवाइवल के बाद इससे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें होगी और इस समय ये बहुत ही बेहतरीन प्राइस पे भी ट्रेड कर रहा है। 900 को नीचे अगर ये मुझे मिलता है तो मैं भी इसे थोड़ा थोड़ा भरना ज़रूर शुरू करूँगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।